हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने MSME सेक्टर यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम स्तर के उद्योगों को बड़ी सौगात दी है। पानीपत पहुंचे खट्टर ने फर्जी ऊर्जा मंत्रालय की योजना ADE-TIE यानी अदिति को लॉन्च किया। इस मौके पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने कार्यक्रम में मौजूद उद्यमियों को संबोधित करते हुए कहा कि 2047 में जब आजादी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तब हमारे देश की इकोनॉमी $17 ट्रिलियन की होगी। देश में विषय बहुत है, लेकिन मैं ये कहूं कि प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक ये अपना भारत, अपना देश विकसित भारत बनना चाहिए, ये जो आह्वान किया है, बहुत आयाम है उसके, लेकिन उसमें मुख्य रूप से देश की आर्थिकी, हमारी अर्थव्यवस्था कैसे राइज करे, कैसे बड़ी हो, आज ट्रिलियन डॉलर्स के नाते से नापी जाती है। ये अभी इस समय देश की जो अर्थव्यवस्था है वो $4 ट्रिलियन तक हम पहुंच गए हैं। जस्ट आफ्टर 2 इयर्स हम $5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी का हमारा टारगेट है उसको पूरा करेंगे। और 2047 तक जब देश को आजाद हुए 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तो ऐसा अनुमान है $17 ट्रिलियन तक हम पहुंचेंगे। एक बहुत बड़ी छलांग हमको लगानी है। अब जब बहुत बड़ी छलांग लगानी है तो उसमें आकर बहुत सा जो यानी भागीदारी होगी, इसकी पार्टिसिपेशन होगी, जिसको योगदान जिसका होगा वो होगा इंडस्ट्री का। ठीक है, रॉ मटेरियल भी आता है, रोजगार में व्यक्ति भी लगते हैं, मशीनरी भी लगती है, लेकिन अगर कोई एक सेंट्रल फिगर ऐसा एलिमेंट कोई कहेंगे तो वो है पावर। पावर के बिना क्या संभव है बढ़ना? आज वो जमाना चला गया जब हाथ से सीमेंट स्टील बनाते थे, भट्ठी में झोंक करके, और जो हमारे ये स्मालका में फाउंड्री थी जहां कोयले से सब काम हो जाता था, लेकिन आज बिना पावर के हमारी इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ सकती। और पावर की इतनी उपयोगिता, इतनी आवश्यकता, इतनी नीड बढ़ती जा रही है, तो इसकी आपूर्ति, ये भी अपने आप में एक बड़ा विषय है। मैं अगर एक स्टेट के नाते हरियाणा की बात करूं तो 2014 में हमने जब सत्ता संभाली उस समय 9000 मेगावाट की आवश्यकता होती थी, और मोर और लेस हमारी उतनी प्रोडक्शन हो जाती थी। ज्यादातर थर्मल पावर प्लांट ही थे और तो कोई साधन था नहीं। बाद में आवश्यकता बढ़ने लगी तो ये आया कि हमें किस प्रकार की ऊर्जा चाहिए, तो हमें रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर आगे बढ़ना पड़ेगा। ये देश भर का आह्वान, दुनिया भर का आह्वान है। तो हमारे यहाँ उतने साधन नहीं थे, लेकिन हमने बाहर से खरीदी, सब किया, लेकिन थर्मल पावर को कम से कम यूज किया जाए। आज वही थर्मल पावर हमारे हैं, एक भी हमने नया बढ़ाया नहीं पिछले 10 साल में, मैं स्वीकार भी करता हूं। लेकिन ऐसा नहीं कि पावर की आवश्यकता नहीं बढ़ी। आज पावर की आवश्यकता, एक से ठीक करेंगे, अगर अगला ठीक ना हो तो 16,000 मेगावाट की आवश्यकता है। ठीक है, बस 9,000 से 16,000 मेगावाट है। लेकिन इसको पूर्ति हमने कैसी की, कहां से की? या तो हाइड्रो से, आसपास से प्रदेशों से ली, मार्केट से खरीदी, रिन्यूएबल की। अब नए प्रोजेक्ट लगे हैं जिसके अंदर थर्मल पावर हाउस यमुनानगर का शिलान्यास हो गया है। ऐसे ही गोरखपुर का न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, वो भी कुछ सालों में पूरा होने वाला है। हमारे यहाँ हाइड्रो की अपनी स्थिति नहीं है, रिन्यूएबल में ना विंड की है ना सोलर की है, लेकिन अन्य तरीके सोलर के हमने यहाँ अपनाए, सारे देश भर में अपना रहे हैं। केवल हरियाणा की बात नहीं, मैं सारे देश भर की बात कर रहा हूँ। छोटी छोटी चीजें भी आगे बढ़ाई है। सोलर में जैसे सूर्य घर, बहुत बिजली घर योजना है, कुसुम योजना है, सोलर इन्वर्टर्स है। तो इस प्रकार से ये सारे काम आगे किए हैं। बता दें कि अदिति योजना MSME सेक्टर को ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों को अपनाने में मदद करने के लिए शुरू की जा रही है। इस योजना के तहत MSME को करोड़ों रुपए तक के ऋणों पर ब्याज अनुदान दिया जाता है। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।